हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक का यूनिट थर्ड के बारे में, जिसमें से कैलिब्रेशन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो हम एग्जाम पर्पस के व्यू से देखेंगे काफ़ी इजीली मेथड से, एक ही कुछ ही मिनटों के एक वीडियो में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में आप कहीं से किसी दूसरे सोर्स से पढ़ लेंगे, आप काफ़ी ये ईजी है। इसके बाद है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फ्लोरीमीटर और एक फ्लेम फोटोमीटर। ये चार आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आएंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में और आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये अभी चार जो इंस्ट्रूमेंटेशन बताएं, इसमें पढ़ना क्या होता है। तो कैलिब्रेशन में आपको ये पर्पस लिखना होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखना होता है, एक फ्रीक्वेंसी लिखना होता है जो कि अभी हम बाद में बता देंगे, प्रोसीजर एक होता है। तो ये तीन चीज़ इसमें सबसे मेन जो पॉइंट होते हैं वो इसके बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस होता है टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ मेजरमेंट। मतलब कि एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का एक्यूरेसी मेजर करते हैं, इसमें इंश्योर करते हैं कि वो अपना प्रॉपर या परफॉर्मेंस उसका सही है या नहीं है। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें भी इसका वेवलेंथ के बारे में हम वेरीफाई करते हैं, इसका वेवलेंथ एक्यूरेसी है या नहीं है। फ्लोरोमीटर टू इंश्योर एक्यूरेट फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी मेजरमेंट। इसमें फ्लोरोसेंस का जो इंटेंसिटी होता है उसको मेजर करते हैं, उसको और एक्यूरेसी उसका चेक करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में होता है टू इंश्योर लीनियर रिस्पॉन्स फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। यानी कि इसमें हम जो डिटेक्टर का रिस्पॉन्स होता है, मतलब फाइनल रिस्पॉन्स होता है, वो हम दो आयंस की मदद से जानते हैं, सोडियम और पोटेशियम का हेल्प से। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सभी को आपको याद रखना होगा कि देखेंगे कि यूवी विजुअल में पोटेशियम डाइक्रोमेट है और H2SO4 है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पॉलीस्टीरीन है और फ्लोरीमेट्री में क्विनिन सल्फेट है और फ्लेम फोटोमीटर में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को साथ नहीं, सेपरेट फॉर ईच, अलग बारी बारी से सेम रिपीट करना होता है दोनों को उठा लेकर। और इसमें इसका कंपोजिशन भी होते हैं, जैसे मतलब कि कितना कितना रेशियो में क्या लेना रहता है। तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट 0.06% WIV लेना होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, WIV है, जो कि 0.05 एम मोलर में H2SO4 का लेना होगा। पोलिस्टीन फिल्म थिकनेस इसका 35 माइक्रोमीटर होता है और क्विनिन सल्फेट 0.1 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो कि 0.1 यहाँ भी नॉर्मेलिटी थी, सॉरी, H2SO4 में लेना होगा। अब देखेंगे प्रोसीजर के बारे में। तो यूवी विजुअल के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के प्रोसीजर किस किस चीज़ के पहले हम जानेंगे। सब वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बेसलाइन फ्लैटनेस चेक करने के लिए और स्ट्रे लाइट टेस्ट के लिए। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी के लिए क्या प्रोसीजर होगा। वेवलेंथ प्रोस वेवलेंथ एक्यूरेसी के लिए प्रोसीजर इसका ये होगा कि पहले प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बताया, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मेजर एब्जॉर्बेंस एट इतना इतना, उसका एब्जॉर्बेंस जो होता है उसको मेजर करते हैं कितना कितना एनएम पे, 235 257 13 एंड 350 पे उसका मेजरमेंट लेते हैं एब्जॉर्बेंस का। इसके बाद कंपेयर करते हैं लेमडा मैक्स के साथ, या इसका मतलब जो भी आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें नहीं दिया, हम बता देंगे लास्ट वीडियो में। अलाउड डेविएशन, इसमें डेविएशन ±1 mm तक के अलाउ किया जाता है, मतलब उतना एक्सेप्टेंस होता है। इसके बाद आता है एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी। एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी में प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड मेजर एब्जॉर्बेंस एट 257 nm एंड 350 nm। कैलकुलेट रेशियो ऑफ बोथ शुड बी विद इन लिमिट इतना टू इतना, सॉरी 0.73 टू 0.77 अप्रॉक्स। इसमें क्या होगा कि जो हम मेजर करते हैं उसी में से एक 257 का और एक 350 का, दोनों का प्रिपेयर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं फिर से, और उसका एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि उनका दोनों का रेशियो निकालते हैं, जिसका लिमिट 0.73 टू 0.77 के अप्रॉक्स आना चाहिए। ये होती है एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी में। आपका फिर बेसलाइन फ्लैटनेस में होता है कि 200 टू 400 nm विथ सॉल्वेंट वाटर एंड शुड बी फ्लैट होना चाहिए और एब्जॉर्बेंस 0.002 से लेस होना चाहिए। स्टेरलाइट टेस्ट में आता है आपका, इसमें 1.2% KCl
यानी कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 200 nm, एब्जॉर्बेंस इसमें भी 2.0 से अधिक होना चाहिए। अब आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। तो इसमें आयर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो पॉलीस्टीरीन फिल्म होता है। इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर जो है, प्लेस पॉलीस्टीरीन फिल्म इन द सैंपल होल्डर, रिकॉर्ड स्पेक्ट्रम 4000 to 600 पर सेंटीमीटर रेंज। इसके बाद ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन पिक्स एट स्टैंडर्ड वेव नंबर, डेविएशन अलाउ ±1 सेंटीमीटर। मतलब पॉलीस्टीरीन को सैंपल होल्डर में प्लेस करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि रिकॉर्ड स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे हम 4 से 6000 के बीच के रेंज का, और इसके बाद हम उसका जो पीक आएगा उसको स्टैंडर्ड वेव नंबर से हम कंपेरिजन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड जो वैल्यू होते हैं ये होता है, यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, आप देख लोगे। डेविएशन अलाउ, इसमें भी ±1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर डेविएट कर सकता है, एक्सेप्टेंस होता है उतना। फ्लोरीमीटर के बारे में जानेंगे। इसमें जो प्रीपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका प्रोसीजर में प्रीपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो क्विनिन सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेट देयर इंटेंसिटी, एक्साइटेशन एट 350 nm, एमिशन एट 450 nm, दोनों को सेट करेंगे, एक्साइटेशन और एमिशन को। इसके बाद क्या करेंगे, मेजर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, फ्लोरोसेंस को इंटेंसिटी का मेजर करेंगे। इसके बाद कंपेयर रीडिंग विथ प्रीवियसली वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी पहले से वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके साथ हम कंपेरिजन करके रीडिंग को कंपेयर कर लेंगे। इसमें एक्सेप्टेंस होता है ±2% एक्सेप्टेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। फ्लेम फोटोमीटर में जो इसका प्रोसीजर है, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 ppm। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे में पहले सोडियम का करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम का। इसके बाद क्या करेंगे, स्पिरिट ईच सॉल्यूशन इनटू फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में हम उसके सैंपल को डालेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड इमिशन इंटेंसिटी एंड प्लॉट कैलिब्रेशन कर्व इंटेंसिटी vs कंसंट्रेशन। इसके बाद क्या करते हैं कि हम उसके इंटेंसिटी को जो इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन के बीच का प्लॉट ड्रा करेंगे, कर्व ड्रा करेंगे। उसके बाद रिपीट सेम प्रोसीजर रिपीट फॉर पोटेशियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए करेंगे। इंश्योर लिनियरिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्सेप्टेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट R² ग्रेटर देन 995, मतलब इससे अधिक आना चाहिए। अब इसके बारे में चारों के डायग्राम के बारे में भी हम मेंशन कर देते हैं, जो कि एग्जाम में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में अगर आप इतना भी लिखेंगे तो नहीं चल सकता है, तो थोड़ा सा डायग्राम एक नज़र देख लेंगे। सबसे पहले ईवी विजुअल का जो डायग्राम है आप 7th सेमेस्टर में पढ़े होंगे एनालिसिस में। तो इसमें आता है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, इसके बाद रिकॉर्डर। आयर इंस्ट्रूमेंटेशन